नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर में। अब हम देखेंगे फाउंडेशन 1 नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक के इकाई 1 यानी कि शिक्षा के उद्देश्य व कार्य का तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, व्यक्ति व समाज के विकास में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें। अभी तक हमने 2 सवालों को देख चुका है। आपने अगर नहीं देखा है तो वीडियो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। तीसरा सवाल है, व्यक्ति व समाज के विकास में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें। हर बार की तरह मैंने इस बार भी इस प्रश्न का प्रारूप बनाकर लिख दिया है कि पहले वह हम समाज का एक संक्षिप्त परिचय व परिभाषा दे देंगे, फिर शिक्षा व समाज का संबंध बताते हुए शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है यह बता देंगे, और फिर अंत में हम शिक्षा के विकास में समाज के विकास में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है यहाँ पर समाज का परिचय व परिभाषा। यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने एक संक्षिप्त परिभाषा यहाँ लिख दी है जो आपको याद करने में आसान होगी। मैकाइवर एवं पेज ये प्रख्यात समाज शास्त्री हैं। इनकी एक परिभाषा दी गई है कि समाज जो है वह रीतियों, कार्य प्रणालियों, प्रभुत्व एवं पारस्परिक सहयोग और उनके विभाजन की मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वाधीनता की व्यवस्था है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी समाज जो होता है वहाँ की रीतियों और कार्य प्रणालियों, वहाँ का प्रभुत्व यानी कि मालिकाना हक वह स्वतंत्र है कि नहीं, और पारस्परिक सहयोग और उनके विभाजन की मानव व्यवहार के नियंत्रणों यानी कि वहाँ के लोगों के द्वारा वह कितना नियंत्रित किया जाता है, और स्वाधीनता की एक व्यवस्था है। चलिए अब हम जानेंगे शिक्षा एवं समाज का संबंध। चलिए अब हम देखेंगे शिक्षा एवं समाज के संबंध को। तो जैसा कि मैंने लिख दिया है इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस प्रकार कि शिक्षा एवं समाज का घनिष्ठ संबंध होता है, चूंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति का विकास समाज में रहकर होता है। कहा जाता है जब किसी समाज में शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, इसमें सबसे पहले व्यक्ति व समाज के आवश्यकताओं व आदर्शों को सामने रखा जाता है। अतः जैसा समाज होगा वैसी ही शिक्षा होगी, वह उस समाज का व्यक्ति भी वैसा ही होगा। कहते हैं ना, जैसे प्राचीन काल में राजतंत्रात्मक, परंपरागत व धार्मिक समाज के अनुरूप ही शिक्षा प्रदान की जाती थी। धीरे धीरे सभ्यता के विस्तार के साथ साथ अंग्रेजी, आधुनिकता व लोकतंत्रात्मक व्यवस्था का विकास हुआ। आज वैज्ञानिक व लोकतंत्रात्मक युग है। इस समय शिक्षा का जो स्वरूप है वह भी इसी के अनुरूप चल रहा है। अतः शिक्षा का स्थान सर्वोपरि माना जाता है मानव के विकास में। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि समाज के ऊपर शिक्षा का क्या प्रभाव होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं शिक्षा का समाज पर प्रभाव। देखिए यहाँ पहला बिंदु है, हम जानते हैं अभी पिछले पॉइंट में हमने देखा कि समाज के विकास में हम शिक्षा की भूमिका का वर्णन करते हुए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा का समाज से क्या संबंध था। अब हम देख रहे हैं शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी हमने पढ़ा जैसा समाज होगा उसकी वैसी ही शिक्षा होगी। हम यह भी जानते हैं कि जिस प्रकार समाज शिक्षा की प्रणाली को प्रभावित करता है, उसी प्रकार शिक्षा विभिन्न प्रकार से समाज को प्रभावित करता है। जैसे सामाजिक भावना की जागृति, इसके माध्यम से हम जानते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही हम समाज के अंतर्गत रहने वाले लोगों की भावनाओं को समझते हैं, उसकी कद्र करते हैं, समाज में रहने वाले दूसरे व्यक्तियों की संस्कृति, उनकी सभ्यता का सम्मान करते हैं, और ये सब शिक्षा के द्वारा ही सीखते हैं। दूसरा है सामाजिक धरोहर का संरक्षण। हम जानते हैं कि शिक्षा का अर्थ ही हुआ कि समाज का एक पीढ़ी अपने दूसरे पीढ़ी को अपनी परंपरा, रीति रिवाज, संस्कृति को हस्तांतरित करता है एवं उसका संरक्षण भी करता है। शिक्षा के द्वारा ही हम अपने प्राचीन सभ्यता की संस्कृति को जान पाते हैं। तीसरा है समाज का आर्थिक और राजनीतिक विकास। हम जानते हैं जैसे अर्थशास्त्र जैसे विषय हैं, शिक्षा के बिना समाज का आर्थिक विकास करना कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि बालक को विभिन्न प्रकार के कार्य, व्यवसाय, उद्योग, कार्य करने की क्षमता और उसकी योग्यता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में योगदान प्रदान करने के लायक उसको तैयार करना शिक्षा का कार्य है।
और राजनीतिक प्रणाली का विकास करना, संविधान का ज्ञान देना और राजनीतिक कार्य प्रणालियों का जानकारी देना। शिक्षित व्यक्ति ही देश की राजनीतिक प्रणाली की रक्षा करते हैं। इस प्रकार शिक्षा समाज में राजनीतिक विचारधाराओं के विकास में योगदान देते हैं। हम आगे देखते हैं शिक्षा का सामाजिक नियंत्रण। तो इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि अगर व्यक्ति शिक्षित होता है तो समाज में हो रहे गलत कार्यों को नियंत्रित करने पाता है। आगे है सामाजिक परिवर्तन। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि शिक्षा के द्वारा समाज में आज बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। विज्ञान तकनीक का क्षेत्र आया है और इन अनुसंधानों से संबंधित ज्ञान का प्रसार, जिससे लोगों को बहुत सारे लाभ जो स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन में भी योगदान देता है और शिक्षा के द्वारा सामाजिक सुधार किए जाते हैं। कुरीतियों का, रूढ़िवादी विचारधाराओं का और कितने कट्टरपंथियों नियमों का, कानूनों का नाश किया जाता है और समाज को सभ्य बनाया जाता है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने पाता है और प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने का सुअवसर मिल पाता है। बालक का समाजीकरण, अंतिम बिंदु है विद्यार्थी का समाजीकरण। तो विद्यार्थी या बालक, इसका समाजीकरण करने का मतलब है कि विद्यालय में बालकों को शारीरिक, बौद्धिक एवं नैतिक विकास तो मिलते ही हैं, साथ ही साथ उनमें समाजीकरण, जैसे कि समय पर कक्षा में बैठना, समय पर उपस्थित होना, समय पर छुट्टी करना, समय पर प्रार्थना के लिए खड़े होना, घंटी लगने पर एक साथ खड़े होना, शिक्षक शिक्षिकाओं के आने पर एक साथ खड़े होना। इस प्रकार उनमें आचार विचार, आदर्श तथा संस्कृति का ज्ञान बढ़ता है। साथ ही साथ एक दूसरे के साथ मिलकर और अनुशासन एवं विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को उसके मुताबिक ढालने का ज्ञान मिलता है। तो हमने देखा शिक्षा का समाज पर प्रभाव। अब हम जानेंगे बालक और व्यक्ति और समाज के विकास में शिक्षा की भूमिका का वर्णन। चलिए अंत में हम देखते हैं व्यक्ति व समाज के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका होती है। इसके अंतर्गत मैंने जो मुख्य बिंदु लिखे हैं वह है, पहला अंक है कि एक सभ्य समाज का निर्माण करना। हम सभी जानते हैं कि एक शिक्षित समाज और एक अशिक्षित समाज में अंतर स्वतः नजर आ जाता है, स्पष्ट नजर आ जाता है। दूसरा, व्यक्ति व समाज को उसकी योग्यता के आधार पर पूर्ण विकसित बनाना, होने की योग्यता प्रदान करना। तीसरा है भाईचारा, सहिष्णुता, एकता, राष्ट्रवाद की भावना विकसित करना। चौथा है संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाजों का संरक्षण व संवर्धन। पांचवा है विद्यार्थी को आदर्शवान, चरित्रवान व योग्य नागरिक बनाना, ताकि वह स्वयं अपने राष्ट्र और समाज का विकास कर सके। छठा है महिलाओं को उचित सम्मान दिलवाना। सातवां है विज्ञान व तकनीक का प्रचार प्रसार। और आठवां और अंतिम है आधुनिकता एवं परंपरा का सम्मिश्रण तैयार करना। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि व्यक्ति व समाज के विकास में शिक्षा की क्या भूमिका होती है। इस प्रकार के अगले यूनिट के हम महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें शिक्षण शैली की नई अवधारणाएं हैं, को लेकर हम बहुत जल्दी प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहिए और लाइक व शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।